हिंदी को ये कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि हिंदी बोलने पर लोगों को पीटा जाता है, लोगों को भगाया जाता है इन्हीं की सरकार में। बिल्कुल। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी आप तो सिर्फ लूट खसुट में रह गए, आप तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को गाली देने में रह गए, आप तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को अपमानित करने में रह गए, बिहार के लोगों के डीएनए आप ढूंढने में रह गए कि खराब है या अच्छा है। तो क्या जाएंगे आरजेडी में पवन सिंह जिस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, भाजपा में तो अब जाएंगे नहीं, प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं अच्छे नहीं लग रहा है, और तेजस्वी जी का फुल रूप से जिस तरीके से बड़ाई कर रहे हैं, लगता है कि आरजेडी में आएंगे। अभी हमारे साथ देख सकते हैं संतोष रेणु जी हैं। आज बात करेंगे पवन सिंह को लेकर के, बताया जा रहा है कि जन स्वराज में जुड़ेंगे, उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे भैया। और भी कई मुद्दे जो चल रहे हैं बिहार में, लगातार हर जगह देखिएगा तो कुछ न कुछ हो रहा है। किस प्रकार के देखते हैं पवन सिंह को? बताया जा रहा था मनीष कश्यप जब मिले तो मिल के आए तो बताया जा रहा है कि जन स्वराज में ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है और सबकी अपनी अपनी आज़ादी है। संविधान के तहत लोकतांत्रिक जो राइट्स मिले हैं उसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत डिसीजन होगी। लेकिन हालांकि कल या परसों का मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, जिस इंटरव्यू में वो शायद सरैया में कोई ऐसी घटना हुई थी, आरा के सरैया में, जिसकी वो जिक्र कर रहे थे और वो काफ़ी नाराज़गी वो जता रहे थे। तो पवन सिंह जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। खास करके अगर मैं भोजपुरी की बात करूं, बॉलीवुड की बात करूं, तो अब वो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना दमखम आजमाया था काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और भाजपा के नेता से तो ज़्यादा ही वोट लाए थे। अच्छा भैया, ये आके बोल रहे हैं पवन सिंह कि हम जन स्वराज को पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रशांत कुमार को पसंद नहीं कर रहे, जो सरैया उनके गांव जो नज़दीकी है, उनका बाजार है, उस पे जाके चलाते आ रहे हैं, उनका राज नहीं चलेगा। इसी बयान पे पवन सिंह भड़कते हैं और वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर को मतलब कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो पसंद नहीं कर। और वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव को खूब तारीफ कर रहे थे, आप देखे होंगे इंटरव्यू शायद। क्या लगता है कि जाएंगे? मतलब कि पवन सिंह देश दुनिया को घूम रहे हैं और लोगों से वो डायरेक्ट कनेक्ट हैं, तो उनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया के लोग किसे पसंद कर रहे हैं। और पवन सिंह को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो कट टू कट स्पष्टवादी बात रखने में बहुत मशहूर हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं वो। तेजस्वी यादव जी की जो उन्होंने तारीफ की है, और तारीफ में उन्होंने जो कहा कि तेजस्वी यादव जी धूप, जाड़ा, बरसात, हर जगह पे वो जमीन पे धरातल पे नजर आते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी के बोनट पे सत्तू वाले जिक्र उन्होंने किया। तो पवन सिंह जी इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो बिहार की राजनीति को और बिहार के जो नेता हैं उनको बहुत गंभीरता से वो बात कर रहे हैं, और इसमें नो डाउट तेजस्वी यादव जी सबसे अव्वल लेवल पे हैं। तो क्या जाएंगे आरजेडी में पवन सिंह जिस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, भाजपा में तो अब जाएंगे नहीं, प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं अच्छे नहीं लग रहा है, और तेजस्वी जी का फुल रूप से जिस तरीके से बड़ाई कर रहे हैं, लगता है कि आरजेडी में आएंगे? देखिए, आरजेडी आज सबको सम्मान दे रही है, पहले भी देती रही है, लेकिन आज चूंकि ये नई आरजेडी है, ये तेजस्वी यादव जी की आरजेडी है, सबको सम्मान दे रही है। जाति धर्म का जो बैरियर जो होता है उससे ऊपर उठ करके राजनीति चल रही है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आरजेडी की तरफ अगर अपना रुख करते हैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बेहतर होगा। जी, बेहतर। लेकिन बहुत सारे लोग क्लास लगा रहे थे जब मनीष का सब मिले, उनसे फोटो वायरल हुई, सब कुछ हुआ, लोग बता रहे कि जन स्वराज पवन सिंह ज्वाइन करेंगे, कयास लगाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बोला कि पवन सिंह एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं अपने आप में। तो जो बड़े पर्सनालिटीज होते हैं उनके बारे में कयास तो लगा ही जाती है, कयास लोग लगाते रहते हैं, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों। तो
वो सारी चीज क्यासबाजियां चलती रहती है, अटकलबाजियां चलती रहती है। फाइनली जो डिसीजन होता है वो अमुक पर्सन को ही लेना होता है। तो अभी अभी पवन सिंह मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी की तरफ रुख करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल। मनीष कश्यप को लेकर क्या कहिएगा? हर जगह माफी मांग रहे हैं, हर वीडियो में माफी मांग रहे हैं। अभी एक डिबेट भी हम देखे थे उनका, लोग उनको बड़ा बुरा भला तरीके से बोल रहे थे। क्या लगता है कि अब जन स्वराज ज्वाइन किए तो जन स्वराज से जीत पाएंगे? देखिए, जीत और हार जो है वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। माननीय जितने भी सम्मानित हमारे वोटर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, जो सपोर्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको कैडर, जो जिसके कैडर वोटर्स हैं, उस पार्टी को अगर वो ध्यान में रखते हुए, अगर चूंकि चुनाव जीतना चाहते हैं, सदन में जाना चाहते हैं, चूंकि जिस पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने वो एक नई नवेली पार्टी है, और नई नवेली पार्टियां घोषणाएं बहुत करती हैं, वादाएं बहुत करती हैं। नरेंद्र मोदी जी नए नए जब प्रधानमंत्री के रेस में जब आए थे तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने की बात किए थे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात किया था उन्होंने। लेकिन आज क्या स्थिति है ना, नोटबंदी, क्या क्या बंदी, अब अभी वोटर बंदी चल रहा है, अभी बिहार में वो वोट बंदी करवा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लेकिन सारी पार्टियां विपक्ष की देखे, राहुल गांधी, तेजस्वी जी, सभी लोग आकर के एकजुट होकर के आया बंदी किए। क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से देखते हैं जो कि नए सिरे से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है? देखिए, पत्रकार महोदय, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो डेमोक्रेटिक जो राइट दिया गया है उसको छीनने का प्रयास कर रही है ये भाजपा। चुनाव आयोग को मुखौटा बना करके और अपने ब्रेन से ये जो हमारे जो बिहार के जो लोग हैं, जो भोले भाले मेहनती लोग हैं, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। तो तमाम जो बिहार के लोगों के हित में बात करने वाली, बिहार के लोगों के दुख दर्द को समझने वाली जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के और 9 तारीख को वो पूरी तरीके से बिहार में चक्का जाम करने का उन्होंने काम किया और सफल भी रहा, काफ़ी सफल रहा। मैं हालांकि उस दिन मैं दिल्ली में था, इसकी असर नेशनल लेवल तक इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक याचिका भी गई थी, इसकी सुनवाई हुई। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई कि आप इतनी कम समय में, आप इतनी जल्दीबाजी में ये काम क्यों आप किए, ये कदम आपने क्यों उठाया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग थी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो बिहार में मतलब कि ये सब क्या करने, जो इलेक्शन हो जाता उसके बाद नहीं होता, या और पूरे हमारे भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार देश की दशा और दिशा तय करती है इलेक्शन के टाइम में। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो, ये जिस प्रकार से भाजपा को डर है, एक प्रकार अंदर से सहम चुकी है भाजपा। आपने सत्ता में तो कुछ काम तो किया नहीं, आप सत्ता में रह करके आप बिहार के लोगों के लिए वैसे अगर कोई कार्य किए हुए होते तो बिहार के लोग याद करते। आप तो सिर्फ लूट खसुट में रह गए, आप तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को गाली देने में रह गए, आप तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को अपमानित करने में रह गए, बिहार के लोगों के डीएनए आप ढूंढने में रह गए कि खराब है अच्छा है, आप तो सिर्फ जुमलेबाजी करने में रह गए। तो बिहार के लोग, बिहार के यूथ अब इन सारी चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं। बिहार को अब पलायन का दर्द नहीं झेलना है। आज जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो मुंबई में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, वहां पे भी भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। ये भाजपा कुछ भी कहे, महाराष्ट्र में सरकार तो आपकी है, और अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब फेल है, आप यू आर फेल्यूर। तो आप छुपा नहीं सकते।
सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए हिंदी बोलने पे पीटा जाता है। अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान है। वही तो हम कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आते हैं तो भाषणों में कहा करते हैं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे, ये करेंगे। आप क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का बढ़ावा देंगे? आप क्या बढ़ावा देंगे हिंदी को? आप हिंदी को क्या बढ़ावा देंगे? आपके बच्चे जर्मनी में पढ़ाई करते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं, रसिया में पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, वहाँ हिंदी में पढ़ाई करते हो क्या? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदी को ये कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि हिंदी बोलने पर लोगों को पीटा जाता है, लोगों को भगाया जाता है इन्हीं की सरकार में। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी करने के लिए ये माहिर थे। शुरू में लोग नहीं समझ पाए थे, अब लोग समझ गए हैं और इस बार इनकी जुमलेबाजियां नहीं चलने वाली है। अच्छा भैया, क्या लगता है कि कौन सा पार्टी अब बिहार में बिहार को एक अलग दिशा देगी, अलग बदलाव करेगी? जैसे प्रशांत किशोर जी है, हर समय बदलाव की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको चालू करने की बात करते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि कौन लोग हमारे बिहार को विकास की तरफ लेके जाएंगे? देखिए संजय बाबू, मैं अगर बात करूं तो पार्टियां तो सब एक ही होती है। आपके जो लीडर्स हैं, आपको जो लीड कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी थॉट्स क्या है, डिपेंड इस पे करता है। तो वो तो विकास की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो है। वो तो विकास की बात, तो विनाश की बात किसने किया? बिहार में शराब बंदी किसने करवाया? नीतीश जी करवाया, और कौन करवाया? उस समय सलाहकार कौन थे? प्रशांत किशोर जी थे। वही थे। हाँ, प्रशांत किशोर जी थे। ये लेकिन आज तो कहते हैं एक कलम से, मेरा फर्स्ट कलम से चालू हो जाए। तो आप उस समय सलाह क्यों नहीं अच्छा दिए? इसका मतलब कि आप जानबूझ करके बिहार के लोगों को आपने पीछे किया, प्रताड़ित किया। आप ये जो नारा जो दिया आपने, स्लोगन जो लिख करके दिया, आप हर जगह घूमते फिरते हैं, मोदी जी को आपने स्लोगन लिख करके दिया कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, उसी से चाय पियेंगे। आप स्लोगन लिखने के पहले अथॉरिटी क्यों नहीं लिया, श्योरिटी क्यों नहीं लिया आपने? आप लिख करके दिए कि हर एक अकाउंट में 14 लाख रुपए आएगा, 15 लाख रुपए आएगा। ये आप बिहार के लोगों को आपने ठगा क्यों? देश को आपने क्यों ठगा? तो ये तो बहुत बड़े ठगेरा हैं। प्रशांत किशोर जी तो बहुत बड़े ठग हैं, ठग निकले ये। वो तो बोल रहे हैं कि एक बार मौका तो हमको दीजिए, जैसे सबको मौका दिए, एक बार मौका हमको दीजिए, अगर हम नहीं करते हैं विकास तब ना। आप जब नीतीश कुमार जी को ठगने में नहीं पीछे रहे, जब नरेंद्र मोदी जी को ठगने में पीछे नहीं रहे, आप जब ममता बनर्जी जी को ठगने में पीछे नहीं रहे, क्या गारंटी है? लिखित देंगे आप कि आप नहीं ठगेंगे? आइए बैठिए मेरे पास, मैं आपसे लिखित लेता हूं। बहुत बड़े ठगेरा आप हैं। तो ये तो बातें मत कीजिए कि आप, हाँ अच्छी बात है आप मेहनत कीजिए, पार्टियां हम चाहते हैं नए नए लोग आए, ये संवैधानिक अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लोग आए, लोग बिहार के, देश के मतदाताओं के दिल में जगह बनाए, ये अच्छी बात है। लेकिन ठगने की अगर कोई बात करेंगे तो हम लोग तो बिहार के लोग हैं, हम लोग उड़ती चिड़िया के पिछवाड़े में हम लोग हल्दी लगाना जानते हैं। तो भैया पावर दीजिए कि उनको, तब ठगा महसूस कीजिए। अभी तो है क्या, अभी तो घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, सलाहकार बहुत बड़ा पद होता है और उनको पावर दिया गया था सलाहकार का। ये ऐसा ऐसा सलाह दिए कि जिससे देश और बिहार विनाश के कगार पे चला गया। तो ये जो चीजें हैं, ये बातें तो कहनी ही नहीं है कि पावर पावर पावर। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके पिताजी के पास कितना संपत्ति था जो इनका पैसा खत्म नहीं होता है? कहाँ से आता है पैसा? फंड देते हैं लोग, बताते तो हैं वो फंड, बहुत सारे लोग उनको मित्र हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग फंड दे रहे हैं। ठगेरा है, शुरू से ठगने का काम किए हैं, अब लोग को ठग रहे हैं।